बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं कि आप घर बैठे भक्त माल की कथा सुन रहे हैं। आज आप महाराज भक्त श्री जी की कथा सुनेंगे। ये कुशीनगर महाराज के पुत्र थे। उनकी शरणागत वत्सलता, साधुता, परमोदारता एवं भगवत भक्ति लोक विख्यात थी। एक बार इन गुणों की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने इंद्र और अग्नि को भेजा। इंद्र बाज पक्षी बन गए और अग्नि कबूतर। राजा शिवी सभा में सिंहासन पर विराजमान थे। भयभीत कबूतर भागता हुआ इनकी गोद में आ गिरा। तब तक कबूतर का पीछा करता हुआ बाज भी वहां जा पहुंचा। कबूतर ने राजा से कहा, मैं आपकी शरण में हूं। मैं वस्तुतः कबूतर नहीं, एक स्वाध्याय नीर तपस्वी और श्रोत्रिय ब्रह्मचारी हूं। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। इस पर बाज बोला, राजन, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं, आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजन के कार्य में विघ्न न डालें। इन दोनों की ऐसी स्पष्ट देव भाषा में बातचीत सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। शरणागत रक्षक की महिमा तथा परित्याग करने से महान दोष को विचार कर राजा शिवी ने कहा, जो मनुष्य की हत्या करता है। राजा शिवी ने कहा, शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन ही विलोकत हानि। जो मनुष्य की हत्या करता है, जो मनुष्यों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है तथा जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। इन शास्त्र प्रमाणों में शरणागत को शत्रु के हाथ में देने के पाप को कहते हैं। बाज से बोले कि मैं अपने प्राण चाहे दे दूं, परंतु शरणागत को नहीं छोड़ूंगा। तुम इसके लिए व्यर्थ क्लेश न करो। हाँ, मैं इसके बदले अन्य किसी मेदे पशु पक्षी का मांस दे सकता हूँ, अथवा और जिसमें मेरी कीर्ति हो और तुम्हारा भी प्रिय हो, वह बताओ, मैं उसे ही करने को तैयार हूँ। तब बाज ने कहा, आप अपनी दाहिनी जांघ का मांस अपने हाथ से काट कर इसके बराबर तोलकर मुझे खिला दीजिए, तो मेरा प्रिय होगा और आपका सुजस होगा और इसके प्राण बच जाएंगे। महाराज शिवी ने एक तराजू मंगाकर एक पलड़े में कबूतर को बिठाया और दूसरे में अपना मांस काट कर रखते गए, परंतु सारे शरीर का मांस काट कर चढ़ा देने पर भी कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा। तब राजा शिवी ने अपने शरीर ही शरणागत की रक्षा करने के लिए अर्पण कर दिया, यानी कि तराजू में बैठ गए। उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि ये शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। ये देखकर बाज ये कहता हुआ अंतर्धान हो गया कि राजा के लिए असाध्य कुछ नहीं है और कबूतर की प्राण रक्षा हो गई। तब राजा ने कबूतर से पूछा कि ये बाज कौन था। उसने सारा हाल कह दिया और वर दिया, जो मांस तुमने रक्षा के लिए दिया है, ये तुम राजाओं का स्वर्ण वर्ण अत्यंत पवित्र सुगंध युक्त राज चिन्ह होगा।
अर्थात तुम्हारी जांघ की त्वचा का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुंदर सुगंध निकलती रहेगी। और तुम्हारे दक्षिण भाग से जंगा के इस चिन्ह के पास से परम यशस्वी कपोत रोमा नाम का पुत्र होगा। ये कहकर कबूतर भी अंतर्धान हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि राजा शिवी ने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 यज्ञ पूरे हो जाने पर इंद्र डरे कि राजा हमारा सिंहासन न छीन ले, अतः उन्होंने अग्नि को साथ ले राजा यहाँ यज्ञ में बैठे थे वहीं परीक्षा लेने पहुँचे। जब शरीर का मांस कबूतर के बराबर न हुआ तब राजा ने सिर काट कर देना चाहा। ज्यों ही उन्होंने तलवार उठाई, इंद्र और अग्नि छद्म रूप छोड़कर प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर राजा का शरीर जैसा का तैसा कर दिया। ये सोमवंशी राजा थे और जयाति के दोतर थे। राजा जयात्री के दोत्रे थे। श्री शिव जी के धर्म और धैर्य की परीक्षा के लिए एक बार ब्रह्मा जी ब्राह्मण का वेश धर कर आए और बोले, शिवे मैं भोजन करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, आपके लिए रसोई तैयार कराऊं? आज्ञा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, ये तो तुम्हारा पुत्र बृहद गर्भ है, इसे मार डालो, फिर उसका दाह संस्कार करो, तत्पश्चात अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। राजा ने ऐसा ही किया। जब भोजन तैयार कर राजा ब्राह्मण के पास गए तो वहाँ न मिले। किसी ने बताया कि देर हो जाने के कारण वह विप्र कोपित हो गए और आपके भवन, कोषागार, शास्त्रागार, अश्वशाला और गजशाला सब में आग लगा रहे हैं। तब भी राजा के मन में किंचित भी रोष व क्षोभ नहीं हुआ। वह विप्र के पास भोजन ले गए और पाने की प्रार्थना किए। उसने कहा कि तुम ही खा लो। ब्राह्मण की आज्ञा मानकर राजा शिवी ज्यों ही खाने को तैयार हुए, विप्र ने हाथ पकड़ लिया और राजा के धर्म और धैर्य की बहुत प्रशंसा किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम ब्राह्मण के लिए ना दे सके। तुम्हारा मंगल हो। राजा ने जब आंख उठाकर देखा तो उनका पुत्र जीवित आगे खड़ा था। देव कुमार की भांति दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित था। उसके शरीर से पवित्र सुगंध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्ववत ठीक करके अंतर्धान हो गए। राजा शिवी से कुछ भी मांगता था, राजा शिवी से जो कुछ भी मांगता था वह देने को उद्यत हो जाते थे। ये कुछ यश की अथवा ऐश्वर्य व भोगों की कामना से नहीं, किंतु इस विचार से कि धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, अतः मेरा भी कर्तव्य यही कर्तव्य है। सात पुरुष जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम मार्ग है। यथा महाजनो जैन गता सब पंथा। राज ऋषि आप भरत जी की कथा सुनिए। दूसरे भक्त राजा भरत, राज ऋषि भरत जी भगवद अवतार श्री ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में महायोगी श्री भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। इन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहा जाने लगा है। भगवान ऋषभदेव ने इन्हीं को पृथ्वी की रक्षा का भार सौंपा था। श्री भरत जी के विश्व रूप की कन्या पंचजनी नाम की पत्नी से 5
सर्वगुण संपन्न पुत्र हुए थे। अपने पूर्वजों के समान सब धर्म में स्थित रहते हुए राजा भक्त अत्यंत वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन करते थे। इन्होंने निष्काम भाव से तथा समय विविध सात्विक यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक यज्ञ पुरुष श्री भगवान का यजन किया। इस तरह कर्म की शुद्धि से इनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। फल स्वरूप भगवान वसुदेव में दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हो गई। फिर तो इनका राज्य कार्य में एकदम मन नहीं लगने लगा। सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते रहते। मंत्री मित्र सूर सामंत इनका ध्यान राज्य की ओर आकृष्ट कर रखने का प्रयत्न करते, परंतु इनकी भाव दशा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। सिंहासन पर बैठे रहते, समाधि लग जाती। बलात् कोई राज्य कार्य सामने लाया जाता तो उसको देखते देखते शरीर की शुद्ध बुद्ध भूलकर गोविंद दामोदर श्री कृष्ण आदि भगवान नाम उच्चारण करने लग जाते। कुछ दिन ऐसे ही जैसे तैसे राज्य कार्य चलता रहा। तत्पश्चात राज्य को यथा योग्य पुत्रों में बांटकर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल को छोड़कर ये पुल्हा आश्रम हरिहर क्षेत्र में चले गए। उस पुल्हा आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर ये अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल कांद मूल फला आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे इनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया। एक बार भरत जी गंडकी में स्नान नित्य नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होकर पर्णम का जप करते हुए नदी तट पर बैठे थे। उसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए शेर की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और भयवश उसने एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग मारी। छलांग के समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भस्थ बच्चा बाहर निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। सहज भीरू सब भाव वह हिरनी सिंह से भयभीत होने गर्भ के गिरने तथा लंबी छलांग मारने से पीड़ित होकर किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राज ऋषि भरत की संपूर्ण साधना नदी के प्रवाह में बहते हुए उस मात्रहीन मृगी शावक की सुरक्षा में केंद्रीभूत हो गई। वह उसे बड़ी तवरा पूर्वक सरसा के वेग से बचाकर बाहर निकाल लाए और आश्रम पर लाकर अत्यंत आत्मीयता पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगे। उस मृग छोने के प्रति भारत की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। परिणाम ये हुआ कि अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवदाराधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। प्रारब्ध भी कैसा बलवान होता है। जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विधन रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्त्यज पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं को अन्य जातियां हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति हो गई। अंतोगत्वा इस मृगा शक्ति के बीच ही इनका शरीर छूट गया और अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, क्योंकि वह
बच्चा उनको छोड़कर भाग गया था और उनकी वृत्ति उस हिरण के बच्चे में ही लगी रही और दिन रात उसका ही चिंतन करते रहे कि वो कहाँ गया होगा, कहीं कोई उसको मार ना दे, कहीं कोई उसको बड़ा जानवर खा ना ले। इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। अतः इन्हें मन ही मन अत्यंत पश्चाताप हुआ। हृदय में वैराग्य भाव का पुनर्जागरण हुआ। बस फिर क्या था, अपनी माता मृगी को त्याग कर अपनी जन्मभूमि कालंजन से पूना पुल्हा ऋषि के आश्रम को चले आए, क्योंकि मरते वक्त उसकी वृत्ति हिरण के बच्चे में थी और इसीलिए अंत में जब उन्होंने प्राण त्यागे तो वो हिरनी के गर्भ से ही हिरण बन करके पैदा हुए थे। बस अकेले रहकर वह सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते हुए अंत में अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रख कर भगवान नाम स्मरण करते हुए वो मृग के शरीर में भी भगवान का ही भजन करते थे और मरते मरते उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो फिर उनको भगवान ही याद आया। उसके बाद उन्हें अब उनका जन्म हुआ, अब वो जड़ भक्त बन गए। अंगिरम गोत्रितपन राम दम श्याम धम तप स्वाध्याय आदि साधन रत विद्या विनय त्याग तितीक्षा शांति और संतोष आदि श्रेष्ठ सद्गुण विभूषित एक विवेकशील ब्राह्मण के यहाँ परम भागवत राज ऋषि शिरोमणि भरत ने मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम ब्राह्मण शरीर धारण किया। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण करने के रहने के कारण वह इस आशंका से ही कहीं फिर कोई वेदन उपस्थित न हो जाए अपने सब जनों से दूर ही रहते थे। हर समय श्री भगवान के जुगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते, दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। पुत्र वत्स पिता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समय समय पर सभी संस्कार किए। उपनयन संस्कार कर अपना कर्तव्य विचार कर इन्हें विद्वान बनाने के लिए पिता ने प्राण से अधिक प्रयास किया कि इन्हें व्याहित और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री मंत्र को याद कराकर वेदाध्ययन प्रारंभ करा दूं। परंतु जो सोया है उसे तो जगाया जा सकता है, किंतु जिसने जानबूझकर सोने का स्वांग किया है उसे जगाना बहुत कठिन है। 4 महीनों में भी इन्हें गायत्री मंत्र याद नहीं करा सके, फिर भी प्रयत्न से परांग मुख नहीं हुए। पुत्र स्नेहवश सदा सर्वदा ब्राह्मण के ब्रह्मचार्य आश्रम के आवश्यक व्रत नियमों की शिक्षा देते रहे, परंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनो नहीं भावा, मन थे सकल वासना भागी, केवल राम चरण लग लागी। लय लागी कहू खगेश आस कवन अभागी, खरीब सेव सुर देनु त्यागी, प्रेम मगन मोहि कुछ न सुहाई। हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिता के मन का मनोर्थ मन में ही रह गया। कराल काल ने आकर उन्हें धर्द बुझा। पिता के परलोक से धारने पर तथा माता के भी पति के साथ परलोक चले जाने पर इन्हें ज्येष्ठ भ्राता जो ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या से
सर्वदा अनभिज्ञ थे, केवल कर्मकांड को ही सबसे श्रेष्ठ समझे थे। इन्हें निरा मूर्ख समझकर उन्होंने पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। विवेक कि जन इन्हें पागल मूर्ख गूंगा बहरा कहकर पुकारते तो ये वैसा ही आचरण करते जिससे लोग सत्य ही पागल समझे। कोई कुछ भी करने को कहता तो वह बिना किसी हिचक के कर देते और जो भी मिल जाता उसी को जीभ का जरा भी स्वाद ना देखते हुए खा लेते। निरंतर ब्रह्मानंद के लय लीन रहने से इनको शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों का भान नहीं होता था। सुंदर सुगठित एवं हृदय पुष्ट शरीर था। पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उबटन आदि लगाते ही नहीं थे और ना कभी स्नान ही करते थे। इससे इनके शरीर पर मैल जम गया था। इनका ब्रह्म तेज धूलि के ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब इन्हें इनके भाइयों ने घर का ही काम करने को कहा तो ये इनकी बात मानकर वैसा ही करने लगे। परंतु शरीर की शुद्धि तो रहती नहीं। द्वार बुहारने के लिए झाड़ू उठाते तो अपना द्वार तो बुहारते ही पूरे गांव में बहारू लगाने लगते। कोई मना करता तब मानते। जल भरते तो भरते ही जाते। जल पात्र की कौन कहे पूरा घर भर देते। भाइयों ने देखा कि ये घर पर ठीक कार्य नहीं करते हैं तो इन्हें धान के खेत की क्यारियां समतल करने में लगा दिया। क्यारी जहाँ उचित ऊंची होती उन्हें खोद कर वहाँ से मिट्टी हटाने को कहते। वहाँ जहाँ नीची होती वहाँ मिट्टी पूरने को कहते। परंतु इनको तो ये हालत की खनन कहे तो कूप बनावे, पूर्ण कहे तो छैल उठावे। खोदने लगते तो एक जगह खोदते खोदते कुआं बना देते। पूरने लगते तो पारते पारते पहाड़ खड़ा कर देते। तब उन्होंने इस काम से भी हटाकर उन्हें खेत की रखवाली में लगा दिया। ये खेत की मैंड पर जाकर लेट जाते और चिड़ियों के झुंड को देखकर कहते, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। ये रखवाली में बैठे ही रहते, खेत चौपट हो जाता। एक समय डाकुओं के सरदार ने संतान की कामना से, ध्यान दीजिए, एक समय डाकुओं के सरदार ने संतान की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। परंतु उसने जो पुरुष पशु बलि के लिए पकड़ मंगाया था वह दैववश उनके फंदे से छूटकर भाग निकला। उसे ढूंढने के लिए उनके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात के समय उनका तो कहीं पता लगा नहीं। वीरासन से बैठे हुए खेत की रखवाली करते श्री जड़भट्ट जी को देखकर वे प्रसन्न हुए कि इस पुरुष पशु में से बड़े शुभ लक्षण दिखाई देते हैं। इनकी बलि से निश्चय ही देवी अत्यंत संतुष्ट होगी और हमारे स्वामी का कार्य संपन्न होगा। दुष्ट इन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका मंदिर में ले आए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए, पुष्पमाला चंदन आदि से विभूषित कर अच्छी तरह से भोजन कराया। फिर बलिदान विधि से नृत्य गान और मृदंग ढोल आदि वादन बजाते हुए ले जाकर भद्रकाली के सामने सिर नीचा करके बिठा दिया। पश्चात दस्यु राज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने बलि देने के लिए देवी मंत्र से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खंड को उठाया।
ये भयंकर को कर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वह एकाएक मूर्ति में से प्रकट हो गई। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खंडर से ही उन समस्त पापियों का मस्तक काट डाला काली माता ने। तभी तो कहा गया है कि तके नीच जो मीच साधु की सो सठ फिर ते ही मीच मरे। फिर परम भागवत को प्रसन्न करने के लिए देवी ने अपने गणों सहित श्री जड़ भक्त जी के सामने नृत्य गान किया। एक बार सिंधु सौवीर देश के राजा राहुगण पालकी पर चढ़कर श्री कपिल देव जी से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल आश्रम जा रहे थे। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचे तो उनकी पालकी का एक कहार अस्वस्थ हो जाने के कारण पालकी ढोने में असमर्थ हो गया। कहारों के मुखिया को एक कहार की खोज थी। दैववश उसे ही महापुरुष मिल गए। कौन? जड़ भक्त। इन्हें हष्ट पुष्ट देकर उसने सवारी के लिए ऊपर युक्त समझा और पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे तो भी वह बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। कोई संत महानुभाव कहते हैं कि वह मृग शावक ही जिसे ये पूर्व राज ऋषि भारत रूप में नदी के प्रवाह से निकालकर लालन पालन किए थे, मारे प्यार के कंधे पर उठाकर जहां तहां ले जाते थे तथा जिसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़े थे उसी ने राजा राहुगण के रूप में जन्म लिया। और जो मृग भाग गया था ना मरने के बाद वो राजा राहुगण बना। और इसके शुभ चिंतन के फल स्वरूप इन्हें पूना मिला। और संयोग की बात तो ये कि अब राजा बनने पर भी इनके कंधे पर चढ़ गया, परंतु इन्होंने भी ऐसा अपन को माना कि अपने साथ ही इसे भी मुक्त कर दिया। एक तो इन्हें पालकी ढोने का कोई अभ्यास नहीं था, दूसरे कोई जीव पैरों तले दब न जाए इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देख कर चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों से इनकी चाल का मेल नहीं खाता था। वे फुदक कर चलते थे, कहीं पैर के नीचे को कीड़ा न आ जाए। अतः पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तो राहुगण ने पालकी उठाने वालों को डांटा। तब उन सबों ने कहा, महाराज ये हमारा परमाद नहीं है, ये एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया है, ये दोष इसी का है। राजा राहुगण यद्यपि महापुरुषों का सेवन किए थे तथापि क्षत्रिय स्वभावश रजोगुण व्यापक बुद्धि होने के कारण रोष पूर्ण वचन बोले। इस महापुरुष की स्वरूप को समझे नहीं, तिरस्कार कर बैठे, परंतु उन्होंने इनका कुछ भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह समस्त सजातीय विजातीय एवं सबगत भेद से परे ब्रह्म रूप हो गए थे। लेकिन जब राहुगण ने राजा पने के अभिमान में बार बार अनाप शनाप बातें कही तो ये ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और परम शांति पूर्वक राजा राहुगण को इन्होंने आत्म तत्व का उपदेश किया और श्रद्धा पूर्वक श्री हरि गुरु संत चरणों की उपासना को आत्मोद्धार के लिए परम श्रेय कर बताया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राहुगण महापुरुषों के चरणों की धूल से
अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्म अनुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से ये परमात्म ज्ञान और सुदुर्लभा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण ये है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती है। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब वह मोक्ष कांक्षी पुरुष की शुद्धि बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। राहुगण को अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ कि ऐसे महाज्ञानी को मैंने पालकी में लगाया और निरादर किया, इस अपराध का प्रायश्चित कैसे होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। भागवत भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राजा राघुगण ने कहा, आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही ये देह धारण की है। जोगेश्वर, आपने परमानंद स्वरूप का अनुभव करके आप इस सतूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से आपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। राहुगण अपनी जिज्ञासा का समुचित समाधान पाकर कृतकृत्य हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राज ऋषि भरत जी के संबंध में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राज ऋषि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राज्य आदि से युवावस्था में ही विष्टा के समान त्याग दिया था। दूसरे के लिए तो इनका त्याग बहुत कठिन है। महाभारत में एक दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत का भी प्रसंग आता है, जिनके जन्म के समय इंद्र ने आकाशवाणी की थी कि शकुंतले, तुम्हारा ये पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। पृथ्वी पर कोई भी इसके बल, तेज तथा रूप की समानता नहीं कर सकता। ये पूर्व वंश का रतन 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। राजसूय आदि यज्ञों द्वारा सहस्त्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा। श्रीमद् भागवत जी में भरत को भगवान का अंशावतार कहा गया है। इनके दाहिने हाथ में चक्कर का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। श्री भरत जी ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया और 133 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित करने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और ये जीवन भी मिथ्या ही है। सत्य स्वरूप तो एकमात्र परमात्मा ही है। ये निश्चय कर उन्होंने संसार से एकदम उदासीन होकर भगवान श्री हरि के श्री चरण कमलों को चिंतन करते हुए भगवान की दुर्त्यया माया को सहज में जीत लिया और भगवद पद को प्राप्त कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत ने जो महान कर्म किया वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? अर्थात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं।
कल आप फिर कथा सुनेंगे श्री दधीचि जी महाराज की। ये भी एक भक्त हुए हैं। आप भक्तमाल सुन रहे हैं। कथा सुनते वक्त आप हाथ में माला लें, जीवा से नाम जपें, कानों से कथा सुने और आंखों से भगवान के दर्शन करें। यहाँ पर एक पंथ 4 काज हो जाएंगे। अंतमता सोई गता, जब आप माला फेरे भजन करें और अपने सामने ठाकुर जी का विग्रह रखकर उसका सामने आंख खोल करके भजन करें, धीरे धीरे वो मूर्ति आपके हृदय में समा जाएगी और उसके बाद आप उस चित्रपट को हटा दीजिए और आप यहाँ भी आंख बंद करेंगे, आपको भगवान के दर्शन होंगे। अंतमता सोई गता, मरते वक्त जिधर आपकी वृत्ति होगी आप वही बन जाएंगे। जैसे राजा भरत अंत समय में मृग बन गया था, इसी प्रकार जो लोग कुत्ता पालते हैं मरते वक्त कुत्ता याद आ जाए तो वो कुत्ता ही शवान ही बन जाते हैं। मरते वक्त अगर कहीं भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो आप भगवान में ही समा जाएंगे और दर्शन करते करते अपने प्राणों को त्यागिए। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरी भक्ति 60 वर्ष तक करता रहता है, 60 वर्ष के बाद उसका नाम मैं जपता हूँ, मरते वक्त उसके गले में कफ आ जाए, बलगम आ जाए तो उससे मेरा नाम न जपा जाए, अंत समय में उससे मेरा नाम न जपा जाए भक्त से, तो मैं मरते वक्त उसके सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ और वो मुझको देखते देखते जब प्राण त्यागता है तो वो मेरे ही में समा जाता है और वो मेरा ही रूप बन जाता है। कथा को आप आगे शेयर कीजिए। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी मिलेगा। कथा सुनते सुनते आप आशीर्वाद के रूप में इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपका हमारे लिए आशीर्वाद ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय।